एज अ न्यूरो रेडियोलॉजिस्ट आप कैसे कॉन्शियसनेस को देखते हैं सर? ये एक्चुअली बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन है जिसका मैं ये कहूँगा कि डिपेंड्स अपॉन आप किस फिलॉसफी को फॉलो कर रहे हैं और किस नज़रिए से देख रहे हैं. तो एज अ लाइक फ्रॉम न्यूरो साइंस परस्पेक्टिव देयर इज एक रिसर्च किया गया है न्यूरल कोरिलेट्स ऑफ कॉन्शियसनेस. जब हम कॉन्शियसनेस की बात करते हैं उसके न्यूरल कोरिलेट्स क्या होते हैं ब्रेन के अंदर, कैसे उसको हम दिखला सकते हैं. सबसे सिंपल चीज, कॉन्शियसनेस शब्द कहाँ से आया है? कॉन्शियसनेस का मतलब कॉन्शियस, कॉन्शियस यानी कॉन्शियस का मतलब क्या होगा? अवेयर. तो सबसे इंपॉर्टेंट बहुत सिंपल तरीके से समझना है अवेयरनेस. आपका अवेयरनेस क्या है, और इसको हम हमारे जो वर्ल्ड में देखते हुए और आंतरिक जो स्थिति होती है उस पर देखते हुए अलग अलग तरीके से डिवाइड कर सकते हैं. तो पहले मैं एब्सोल्यूट बताता हूँ जो वेदांत का अंडरस्टैंडिंग है. तो उसमें बहुत तरीके से अलग अलग तरीके से समझाया गया है. मांडूक्य उपनिषद अगर आपने पढ़ी होगी, मांडूक्य उपनिषद में सिर्फ ओम के बारे में 12 मंत्र ओम के ही बारे में है. तो उसमें अ उ म, ओम 3 शब्दों से बना हुआ है और एक स्थिति होती है अ उ और म के परे, जैसे हम तुरिया स्थिति कहते हैं. तुरियम इज द फोर्थ स्टेट ऑफ कॉन्शियसनेस. तो भी मैं इसको थोड़ा सा संक्षिप्त में बताऊंगा. अ उ और म, इससे हम निकल के हमारी 3 स्थिति होती है. एक, अभी हम यहाँ पे कैरम खेल रहे हैं, एक दूसरे से बात कर रहे हैं, वी आर इन अ अवेक स्टेट. जो हम वर्ल्ड को देख पा रहे हैं, हमारी जो 5 इंद्रियां हैं उससे हम सब जो कुछ भी कर रहे हैं. सो दिस इज अवेक स्टेट. फिर हम सोते हैं, रात को सोते हैं. तो जब सोते हैं तो उस समय हमें ड्रीम्स आती हैं. एक टाइम आता है ड्रीम्स आती हैं. तो वो एक स्थिति हो गई. फिर एक स्टेट ऐसा आता है जिसे डीप स्लीप कहते हैं. REM कहते हैं. REM एंड NREM एग्जैक्टली, साइंस में जो ये है. डीप स्लीप की स्टेट में आप अपने बॉडी से एक्चुअली अलग हो जाते हैं. आपको पता नहीं होता है उसमें क्या हुआ, पूरा अवेयरनेस चला जाता है, राइट. और ये जो तीनों स्थिति होती है, जब आप उठते हैं, सो के उठते हैं, तो आप क्या कहते हैं? आई बिकम अवेयर. मैं पहले तो ये अवेयर हूँ कि मैं जिंदा हूँ, आई एम ब्रीदिंग. तो ये बहुत एकदम मतलब मिली सेकेंड्स में होता है. यू आर जस्ट अवेयर दैट यू हैव वोकन अप एंड देन सडनली माइंड टेक्स ओवर कि आप ये व्यक्ति हैं, मैं ये काम करता हूँ, मेरी ये पहचान है, एक लैग रहता है, ये टैग रहता है. तो ये 4 स्थिति बताई है. तो अगर इसमें से हम किस कॉन्शियसनेस की बात करेंगे उसके ऊपर क्वेश्चन आता है, राइट. तो अभी एक सिंपल एग्जांपल एक और तरीके से समझाता हूँ मैं. अभी हम ये कैरम का गेम खेल रहे हैं. मैं आपको यहाँ रोक रहा, मतलब मैं ये जानना चाह रहा हूँ, तो इन सब ये जो 4 अलग अलग स्टेट है, इसमें अलग अलग कॉन्शियसनेस है, एक ही कॉन्शियसनेस के 4 स्टेट है? या सो ये आप कौन सा स्टैंड लेते हैं, अच्छा, उस स्टैंड पर डिपेंड करता है. अभी आज का ही अभी हम एपिसोड जो हम रिकॉर्ड कर रहे हैं, यहाँ कैरम खेल रहे हैं. अगर यही गेम हमें पता है कि हमें पॉडकास्ट की कुछ टॉपिक्स को डिस्कस करना है, साथ में कैरम का गेम खेलना है, इसमें हमारा जो अवेयरनेस है इसमें गेम में ज़्यादा नहीं है. अगर यही गेम हम किसी और को बैठा के बोलते हैं कि आपको पैसा मिलने वाला है, सो उनका पूरा फोकस जो है कैसे जीते इस गेम को, तो फुल फोकस, फुल अवेयरनेस, फुल कॉन्शियसनेस विल गो इन दैट गेम. तो वो कॉन्शियसनेस हो गया. बट जो एब्सोल्यूट कॉन्शियसनेस की हम जो बात करते हैं उसके अलग अलग तरीके से डिफाइन कर सकते हैं. एक तो मटेरियल कॉन्शियसनेस हो गया. आपको सिर्फ यही ज्ञात है कि जो वर्ल्ड है, जो हमें दिख रहा है, जो सूंघ रहे हैं, जो टेस्ट कर रहे हैं, जो सुन रहे हैं, या जो टच कर रहे हैं, जो 5 इंद्रियां हैं हमारी, वो कॉन्शियसनेस का पार्ट है. इसके ऊपर एक कॉन्शियसनेस होता है. जैसे कि आप अभी इस पॉडकास्ट के डायरेक्टर हैं, आपका अवेयरनेस मेरे से बात करते करते बहुत सारी जगह पे होगा. कैमरामैन ठीक से कर रहा है कि नहीं, काम नहीं कर रहा है. मैं नहीं सोच रहा. अगर मैं बाद में सोचूंगा. अगर आप जब भी शुरुआत की थी तब होगा. हम दोनों का उसमें कुछ मतलब रोल नहीं उतना नहीं है जितना. सो आपका जो अवेयरनेस है बहुत सारी चीजों पर कहीं ना कहीं अनकॉन्शियसली वहां पर, मतलब आप ये कह रहे हैं कि इंडिविजुअल कॉन्शियसनेस के परे भी कुछ कॉन्शियसनेस है जहाँ पे हमारी कॉन्शियसनेस का रीच नहीं है. यस. तो हम जब हमारी 5 इंद्रियों से जो कुछ कार्य करते हैं और जो हमारे मन से परसीव करते हैं, ये भी कॉन्शियसनेस का पार्ट है. और उसके ऊपर जो होता है, जिसे हम चैतन्य कहते हैं, चैतन्य जो एक संस्कृत का जो डायरेक्ट कोरिलेट होगा चैतन्य, गॉड कॉन्शियसनेस, डिवाइन कॉन्शियसनेस. डिवाइन कॉन्शियसनेस जो होगा, डिवाइन कॉन्शियसनेस में सब कुछ इंक्लूड होगा. तो मैं जो आपका एग्जांपल बताता डायरेक्टर का, एज अ डायरेक्टर आपका अवेयरनेस बहुत सारी चीजों में अभी नहीं होगा बट इनडायरेक्टली होगा. सो एज अ गॉड, दैट गॉड कॉन्शियसनेस में द अवेयरनेस मल्टीप्लाइज लाइक मिलियन टाइम्स. और जो एक छोटा बच्चा है उसका कॉन्शियसनेस सिर्फ उसी चीजों में लिमिटेड होगा.
जैसे जैसे आप अध्यात्म की तरफ बढ़ते हैं तो आपका कॉन्शियसनेस Grow चैतन्य और ग्रो होगा। ये पूरे अनुभव पर निर्भर होता है। एवरीथिंग इज ऑन योर एक्सपीरियंस। और आपको कौन गाइड करता है उस अनुभव को प्राप्त करने के लिए। एक खुद से अनुभव नहीं प्राप्त कर सकते हैं, इसके लिए आपको गुरु की या कोई तो टीचर की गाइड की आवश्यकता होती है। उनकी कृपा से या डिवाइन ग्रेस से आप फिर जब इस अनुभव में रहते हैं तब आपका कॉन्शियसनेस ग्रो होता है। बहुत ब्यूटीफुली मैं ये बताना चाहूंगा कि वेदांत में हमें कहा जाता था कि जो कुछ भी आपको लग रहा है कि ये मैंने समझ लिया, तो वो आप समझे नहीं है। जो नीति प्रिंसिपल कह रहे हैं, तो जो 4 महावाक्य है उसमें यही प्रिंसिपल है कि आपने जो समझा है वो है ही नहीं। जो सत्य है, अल्टीमेटली जब आप सत्य को महसूस करोगे तो आप प्रश्न करना छोड़ देंगे, सारा ज्ञान हो जाएगा। हम ब्रह्मास्मि। हाँ, वही डिवाइन कॉन्शियसनेस। सो वो डिवाइन, तो अगर हम उस डिवाइन कॉन्शियसनेस का अल्टीमेट एक फाउंडेशन बनाते हैं, दैट इज द अल्टीमेट कॉन्शियसनेस, डिवाइन कॉन्शियसनेस, गॉड कॉन्शियसनेस। उस स्थिति में अगर आप रहेंगे तो आप एक्चुअली उसे डिस्क्राइब कर ही नहीं पाएंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट समझना है। जो मैंने समझा है जितनी भी वेदांत की किताबें 20 सालों से जो मैं पढ़ते आ रहा हूँ, कि आप उस स्थिति को एक्सप्लेन नहीं कर पाते हैं, शब्दों में डाल नहीं सकते। ये अनुभव का ही होता है सिर्फ। और जो कोई भी ट्राई करता है उसे घुमा फिरा के बात करेगा। मैं भी स्ट्रगल कर रहा हूँ कि कैसे उन शब्दों को बताऊं। वो एक अनुभव होता है, उसमें से जो तुरिया स्थिति कहते हैं, तुरिया स्थिति में जो पहुंच गया तो उसे ना ये पूरा वर्ल्ड से डिटैच हो जाएगा वो व्यक्ति। इस वर्ल्ड का पार्ट रहते हुए उसे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। इट्स लाइक अ मूवी। आप मूवी में अगर एक्टिंग कर रहे हैं, यू विल डू योर रोल टू योर बेस्ट ऑफ द एबिलिटी, बट मूवी में आपका मर्डर हो जाएगा, आपको कुछ फर्क पड़ेगा नहीं, राइट? आपको कुछ भी कर दिया जाए, अगर आपको एक्चुअल रोल प्ले करना है इस दुनिया में, आपके पीछे शेर आएगा तो आप भागेंगे, बिकॉज यू आर अ पार्ट ऑफ द वर्ल्ड, राइट? सो जो स्थिति होती है, दैट फाइनल स्टेट ऑफ कॉन्शियसनेस जिसकी हम बात करते हैं, तो उसमें एवरीथिंग विल बिकम लाइक समथिंग लाइक अ गेम। यू आर इन अ पार्ट ऑफ अ मूवी। कुछ लोग इसको फिर वो ड्रीम ऑफ गॉड टाइप भी कह करने सकते लगते हैं कि yes. एक गॉड एक ड्रीम देख रहा है, हम उसके पार्ट है।